मूवी की शुरुआत में एक लड़की अपने मैनेजर के साथ बात करते हुए वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगलों से जा रही थी। अब इसी बीच उसके सामने दो रास्ता आ जाता है और मैनेजर के मुताबिक वो एक रास्ते से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर बढ़ते ही उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मोबाइल को देखने लगती है और इसी बीच वो एक आदमी को टक्कर मार देता है। फिर वो अपने गाड़ी से उतर के उस आदमी को देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो आदमी अभी तक जिंदा है। फिर जैसे ही वो लड़की उसके पास आती है तो अचानक से वो आदमी उसको चपेट लेता है और उसके नीचे वाले होठ को काट के खा लेता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने और एक म्यूटेंट आ जाता है और वो म्यूटेंट उसे पकड़ के एक कुल्हाड़ी से उसकी दो टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो दो म्यूटेंट उसके अलग अलग पार्ट को पकड़ के ले जाते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हमें रिटायर कर्नल डेल मॉर्फी को दिखाया जाता है, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक शो होस्ट कर रहा था और इस शो का नाम एपोकलिप्स रखा गया था और इसमें 6 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें कि वो लड़की थी और वो अब मर चुकी है। और इस शो का डायरेक्टर एक माइकल नाम का लड़का था। अब वो सब अपने शूटिंग के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो लड़की नहीं आती है जो कि अब मर चुकी है। तो इसलिए माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही शूटिंग स्टार्ट कर देगा। जिसके बाद वो इस शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो इस शो की एक कंटेस्टेंट बन जाए और मारा इस बात से राजी भी हो जाता है। फिर जंगलों की चारों तरफ कैमरा लगा दिया गया था और उन पार्टिसिपेंट के शरीर पर भी एक कैमरा लगा देते हैं ताकि वो उन सभी पर नजर रख सके। फिर शूटिंग के लिए उन सभी को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है और रूल्स भी बता दिया जाता है जो कि जंगलों के बीच कैमरा सेटअप कर रहा था। और वापस जाने के लिए जब वो अपने कार में बैठता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके कार के टायर को पंक्चर कर दिया है और तभी उसके ऊपर तीर चलाना चालू हो जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे बच के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और तभी सामने से एक कुल्हाड़ी आके पेड़ से लग जाता है। जिसके बाद वो अपना भी नाइफ निकालता है और वो उस नाइफ को उस म्यूटेंट किलर के ऊपर फेंकता है, लेकिन इस नाइफ से उस म्यूटेंट किलर को कुछ भी नहीं होता है और वो उस नाइफ को निकाल के अपने ही खून को लीक करता है। और उसी वक्त और एक म्यूटेंट किलर भी आता है जो कि पीछे से डेल को मार के बेहोश कर देता है। फिर दूसरी तरफ माइकल टीम ए को शूट कर रहा था और वो अपने चैनल को फेमस करवाने के लिए दुनिया को सर्वाइव के अलावा और भी कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन जेक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ इस शो को देखना है। फिर वो वहां से चला जाता है, लेकिन एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वो इस शो में सबसे ज्यादा फेमस हो जाए और इसलिए वो माइकल को लालच देने लगता है। फिर नीना और मारा को हम देखते हैं जिन्हें की एक टास्क मिलता है और उनका टास्क ये था कि उन्हें वाटरफॉल्स के सामने जाके अपना टास्क पूरा करना होगा। और वाटरफॉल्स दिखते ही वो दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगता है अपना टास्क पूरा करने के लिए, लेकिन साथ में वो दोनों माइकल और एलिना को भी देख लेता है, जिसे देखने के बाद मारा बहुत ही दुखी होती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए कर रहा था। अब एम्बर और जेसी को जंगल में एक बारबेक्यू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ में लगा था कि यही उनका टास्क है। फिर वो दोनों उस बारबेक्यू को उठा के ले जाते हैं। अब मारा इधर बहुत ही रो रही थी और वो इस जगह को छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। फिर अंदर घुस के वो फोन ढूंढने लगती है और अचानक से उन दोनों को वहाँ पर टिफम लोगों की पिक्चर्स दिखाई देते हैं। वो दोनों गौर से उन पिक्चर्स को देखने लगते हैं और तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर छुप जाता है। वो दोनों वहाँ पर छुपकर ये देखती है कि वहाँ पर माँ और एक सिस्टर होती है, जिसमें कि उस माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। जिसके बाद सिस्टर उसे एक टेबल पर लेटा देती है और वहाँ पर उसकी डिलीवरी होती है। वो बच्चा दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अब नीना और मारा उस बच्चे को देख रहा था कि तभी सिस्टर उन दोनों को देख लेती है और वो उन दोनों को देख के चिल्लाने लगती है और दोनों भाग के उस डोर को बंद कर देती है। और दूसरी तरफ से वो सिस्टर उस दरवाजे को तेजी से तोड़ने लगता है। अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, जिसके बाद मजबूरन उन दोनों को उनके टॉयलेट से बाहर आना पड़ता है और तेजी से भागने लगती है। लेकिन वो म्यूटेंट किलर उसे देख लेता है और वो मारा के ऊपर एक कुल्हाड़ी फेंक के मारता है, जो कि सीधे मारा की सर पे आके लगता है। लेकिन नीना उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकती है। जिसके बाद वो म्यूटेंट किलर मारा के सर से वो कुल्हाड़ी निकालती है और नीना के पीछे बढ़ जाता है। अब नीना एक जगह पर आके छुप जाता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। अब इस तरफ दूसरे म्यूटेंट किलर मारा को लेकर उस म्यूटेंट किलर को लेने के लिए आता है और गाड़ी में बैठ के मारा की उंगलियों को खाने लगता है और थोड़ा खाने के बाद वो उस उंगली को फेंक देता है और वो उंगली आके सीधा नीना के पास गिरता है। अब लीना अपने आवाज को ढकने की बहुत ही कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों म्यूटेंट किलर वहाँ से चला जाता है। अब इधर माइकल भी वहाँ से निकल जाता है और एलिना वहाँ पर अकेली रहती है और इधर छुपते हुए एक म्यूटेंट किलर उसे देख रहा था।
और इतने में ही वहाँ पर उस म्यूटेंट किलर की वाइफ आ जाती है और वो ये सब देख के बहुत ही जलन फील करती है। जिसके बाद वो उस म्यूटेंट किलर को पीटना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद एलिना वहाँ से भागी रही होती है कि तभी वो म्यूटेंट किलर की वाइफ चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और वो उसकी कमर में बहुत ही ज्यादा चाकू मारती है और उसको इतनी जख्मी कर देती है कि उसकी हड्डियां भी दिखने लगती है। फिर यहाँ पर जब डेल को होश आता है तो वो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और वो म्यूटेंट किलर उसके सामने खड़ा होता है, जो कि नील को काट के उसके डिनर की तैयारी कर रहा था। अब इतने में वहाँ पर दूसरे म्यूटेंट किलर्स भी आ जाते हैं और वो लोग मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रख के चला जाता है। अब वो म्यूटेंट किलर जो कि डेल के सामने था, वो डेल को अब मारने ही वाला था, लेकिन डेल उसे जख्मी करके खुद को आजाद कर लेता है और बड़ी हिम्मत से वो उसका मुकाबला भी करने लगता है और उस म्यूटेंट किलर से गन छीन के उसको वहाँ पर उसी की गन से शूट कर देता है। अब दूसरी तरफ माइकल अपने कार के अंदर आता है और वो अपने वीडियोस को चेक करने लगता है कि तभी वो कार अपने आप ही चलने लगता है और माइकल ये समझता है कि ड्राइवर कार को घुमा रहा है। जिसके बाद अचानक से वो म्यूटेंट किलर आके उसको पकड़ लेता है और उसे मार मार के बहुत ही जख्मी कर देता है। अब दूसरी तरफ जैक, एम्बर और जेसी जो कि बड़े मजे से उस बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे थे और इतने में नीना आके उन लोगों के सामने गिर जाती है, जिसके बाद वो उन लोगों को सब कुछ बताती है और सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है और जैक समझता है कि ये कोई एक्टिंग का हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तब अचानक से एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर पड़ता है। वो लोग देखता है कि उस बारबेक्यू के ऊपर ली का टैटू बना हुआ है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि वो ली का टांग खा रहा था। अब सब कुछ समझने के बाद वो लोग वहाँ पर स्टे नहीं करता है और भाग के अपने घर की तरफ आता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि अगर खुद का जान बचाना है तो पैदल ही भागना पड़ेगा। अब इस तरफ डेल को वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्क मिलता है और मेनार्क मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया वो पेट्रोल पंप का मालिक था। फिर डेल वहाँ पर अपने जख्मी जगह ठीक कर रहा था और मेनार्क उसे इन म्यूटेंट के बारे में बता रहा था। वो उसे बताता है कि ये म्यूटेंट्स पेपरमिंट से निकलने वाले एक केमिकल बेस्ड पैदावार है और जैसे ही उसको पता चलता है कि डेल ने एक म्यूटेंट को मार दिया तो वो डेल के ऊपर अटैक कर देता है और साथ में वो कहता है कि वो म्यूटेंट उसका बेटा था। फिर डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसे जलाकर मीनार्क के पीछे लगा देता है, जिसके कुछ ही पलों में वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और उन्हें मारने के लिए सभी चीजें इकट्ठा कर लेता है और इधर उन चारों मिल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और ये आवाज उन म्यूटेंट्स के थे। जब वो म्यूटेंट्स उनको देखता है तो उनके पीछे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर नीना खुद को बचा के अकेला ही भागने लगती है और ये तीनों उनका मुकाबला करते हैं और मार के यहाँ से भागने लगते हैं और इधर नीना भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर आने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद जैक नीना को ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जेसी को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल के मदद मांगने के लिए जाओ और मैं इधर नीना को ढूंढ के आता हूँ। अब नीना की चीख सुनते हुए वो उसके पास जाता है, जिसके बाद वो उसे निकलने में कामयाब भी हो जाता है और इतने में ही वहाँ पर उन म्यूटेंट के ट्रक आ जाते हैं। फिर वो दोनों भाग के एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि उस जगह का आखिरी किनारा था। अब इतने में एक म्यूटेंट वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उन पर गोलियां चलाना शुरू करता है। अब उन दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों रिवर पर कूद जाते हैं। अब इस तरफ एम्बर और जेसी भाग रहा था और भागते हुए एम्बर एक ट्रैप में फंस जाता है और जेसी उसे बचा रही होती है कि तभी जेसी भी उस ट्रैप में फंस जाती है। अब इतने में ही वहाँ पर दो म्यूटेंट्स पहुंच जाते हैं और उन दोनों म्यूटेंट से एक म्यूटेंट एक तीर मार के ही दोनों को मार डालता है। अब नीना और जैक एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उन्हें एक छोटी सी बच्ची का एक स्केलेटन मिलता है। अब नीना इसे देखकर बहुत ही डर जाती है और वो सोचती है कि शायद ये बच्ची भी उन म्यूटेंट से बचने के लिए यहाँ पर छुप गई थी और उस वजह से वो यहाँ पर बंद होके मर गई। अब इस डर की वजह से नीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जेसी और एम्बर यहाँ पर आने वाला है और हमें उनका इंतजार करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर देखता है कि कई सारे लवारिस कार वहाँ पर खड़ी हुई है और वहाँ पर उनकी कार भी थी जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रहा था। और जैक जब उसको बचाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि माइकल की वीडियो टीवी में चल रहा है और वहाँ उसे उन म्यूटेंट्स ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। अब इसे देखकर जैक समझ जाता है कि ये एक बिछाया हुआ ट्रैप है, लेकिन तब तक समय चला गया था और वो दोनों म्यूटेंट किलर्स उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर नीना को जब होश आती है तो वो देखती है कि उसे एक डाइनिंग टेबल पर बंद के रखा गया है और जैक को भी टेबल के सामने लटकाया गया है। अब इतने में ही उस फैमिली का डिनर का टाइम होता है और डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं। जिसके बाद एक म्यूटेंट
नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना घुसाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फैक्ट्री असल में उनका एक घर था। अब वहाँ पर एक ग्राइंडर था जिसमें कि एक म्यूटेंट बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फेंक रहा था और वहाँ पर डेल ये सब छुप के देख रहा था। जिसके बाद डेल वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके मूवमेंट से आवाज आता है जिससे कि उन सबको पता चल जाता है और वो लोग उसे ढूंढना शुरू कर देता है। फिर डेल अपने ट्रैप में 2 म्यूटेंट्स को फंसाता है और उन दोनों को भी वो डायनामाइट से उड़ा देता है और इतने में नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। फिर डेल वहाँ पर पहुंच के उसे आजाद कर देती है जिसके बाद वो जैक को भी चुरा लेता है। फिर वहाँ पर 2 म्यूटेंट्स आते हैं जो कि उन मरे हुए म्यूटेंट्स का पेरेंट्स था। वो दोनों उनके बच्चों की बॉडी पार्ट्स देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया था और एक म्यूटेंट डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है, लेकिन डेल एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। जिसके बाद और एक म्यूटेंट उसके ऊपर तेज धार वाला हथियार फेंकता है जो कि उसके गर्दन से निपट जाता है और अब उसके गर्दन से खून निकल रहा था। जिसके बाद डेल भी वहाँ पर मर जाता है। अब नीना बड़ी मुश्किल से उस फैक्ट्री से बाहर आती है और इधर जैक गलती से उस ग्राइंडर वाले घर में चला जाता है और देखते ही देखते वो दोनों म्यूटेंट्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों उसको जबरदस्ती उस ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है और इस तरफ नीना को जैक का आवाज सुनाई देती है और वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। जिसके बाद वो एक म्यूटेंट की गर्दन को काट लेती है और जैक मारते हुए उस म्यूटेंट को उस ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है और इसमें उस म्यूटेंट का एक हाथ कट जाता है और एंड वक्त पर वो दूसरा म्यूटेंट उस म्यूटेंट को बचा लेता है। अब इतने में नीना एक लीवर को खींचती है जिससे कि एक कटा हुआ पेड़ मूव करते हुए उन पर गिरता है और वो दोनों सीधा जाके उस ग्राइंडर में गिर जाता है और इस तरह ये पूरे म्यूटेंट फैमिली का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।